जी जी, हाँ हाँ वही हाँ। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहिब, परम आदरणीय महंत श्री दिनेश साहिब जी अभिलक, परम श्रद्धेय साध्वी बहनें, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्तों सज्जन, देवी और सज्जनों और प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर आज हम सब लोग सद्गुरु कबीर धन धर्मदास अभिलक कुंज में उपस्थित हैं और हम सब लोग जान रहे हैं भाद्रपद मास की महीना का शुक्ल पक्ष चल रहा है, प्रारंभ हो गया, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया और भाद्रपद हम सब लोग जानते हैं सद्गुरु कबीर साहब और कबीर साहब के मिलन का माह है। इस प्रकार पूरे ज्येष्ठ महीने में कबीर साहब की जयंती मनाई जाती है। इसी प्रकार भाद्रपद महीने में भारत में बहुत से स्थानों पर सद्गुरु कबीर साहब और धन धर्मदास साहब के मिलन की भी तिथि मनाई जाती है। काशी से ही वाराणसी में, क्योंकि आप लोगों से काफ़ी लोग वाराणसी गए हैं, काशी गए हैं, कबीर साहब का प्रागट्य धाम भी आप लोगों ने दर्शन किया है। वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक शिवपुर नाम का स्थान, वहाँ पर रेलवे स्टेशन है, एक अच्छा छोटा सा नगर है। तो वहाँ पर जागू साहब, कबीर साहब के शिष्य हुए जागू साहब, उनका नाम जागृत दास था, लेकिन जानते हैं भोजपुरी भाषा में ऐसे ही नाम बना दिया जाए, जागू साहब, भागू साहब। भगवान दास गोस्वामी को नाम भागू साहब रख दिया गया, जागृत दास साहब का नाम जागू साहब रख दिया। तो जागू साहब का वहाँ आचार्य पीठ है, यद्यपि उनका बिंदुपुर में भी आचार्य पीठ है, लेकिन जागू साहब का एक स्थान है शिवपुर। तो शिवपुर एक बहुत बड़ा जंगल था पहले, तो वहाँ नगर बस गया, उसका नाम था बनकठी जंगल उसका नाम था। तो वहाँ पर जागृत साहब तपस्या करते थे, सद्गुरु कबीर साहब का ध्यान करते थे, क्योंकि कबीर साहब के शिष्य थे। लेकिन कबीर साहब ने उनको गुरु दीक्षा नहीं दिया था, उन्होंने अपने गुरु स्वयं मान लिया था। तो ध्यान करते करते सद्गुरु कबीर साहब एक बार प्रकट हुए वहाँ पर, और सद्गुरु कबीर साहब ने उनको दर्शन दिया और उनको शिष्य बनाया। यद्यपि वो वैरागी संत थे, तो उनके लिए चौका आदि की विधि कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने उनको कौपिन दिया। कौपिन आप लोग समझ रहे हैं, कौपिन संस्कृत शब्द है, चलती भाषा में अर्थात हिंदी भाषा में कहें तो लंगोटी उनको दिया, क्योंकि भारत में जब किसी को संत बनाया जाता है तो उनको लंगोटी दी जाती है ना। वो चड्डी फिर नहीं पहनते, हम लोग थोड़ा नियम बिगाड़ लिए हैं, हमने गुरु शरण साहब को देख करके हमने भी शुरू कर लिया। तो वहाँ पर संतों को, जो वैरागी संत होते हैं, उनको लंगोटी दी जाती है, और एक जैसे हमने ये पहना है एक आंचला दिया जाता है, इसको आंचला आंचला कहा जाता है इसको, जैसे जो हम पहनते धोती। तो धोती नहीं होती, मार्किन का कपड़ा होता था, उसमें धारी नहीं होती थी, तो वो दिया जाता है। और एक ऊपर से चादर दी जाती है, जो संत बनते हैं उनको, वैरागी संत बनते हैं, चादर दी जाती है। और कंठी तो दी ही जाती है, कंठी तो खैर सामान्य बात, गुरुमंत्र दिया जाता है। और उसके बाद उनको, चूँकि वैरागी संत हैं, तो सार शब्द की साधना बताई जाती है। तो जागृत दास साहब को कबीर साहब ने बीजक का ज्ञान दिया। तो मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि कबीर साहब के बहुत से शिष्य हुए, और कबीर साहब अपने आशीर्वाद से हजारों नहीं लाखों लोगों को सत्यलोक का दर्शन करवाया। तो सत्यलोक का दर्शन तो करवाया, लेकिन सत्यलोक की जो वर्णन है सद्गुरु कबीर साहब ने स्वयं अपने मुख से किया है। आज हमारे प्रवचन का यही विषय है कि सद्गुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से वर्णन किया सत्य पुरुष का जो धाम है, सत्यलोक धाम है, जिस धाम से लेकर के, जिस धाम से सद्गुरु कबीर साहब सूर्य की किरणों का रास्ता मार्ग बना करके, है ना, कोई आदमी जाता है तो हवाई जहाज से जाता है, पानी जहाज से जाता है, बस से, ट्रेन से यात्रा हम लोग करते हैं, अपनी गाड़ी है तो कार से जाते हैं, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, कुछ नहीं तो पैदल ही चलते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब की सवारी क्या थी सत्यलोक से पृथ्वीलोक पर आने का? वो था सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से सद्गुरु कबीर साहब का अवतरण हुआ लहरतारा धाम काशी में। ये सद्गुरु कबीर साहब का अवतरण है। और चूंकि स्वयं सत्यलोक से आए हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रमाणित किसकी बात होती है? कोई व्यक्ति वाराणसी गया ही नहीं और कहे कि हम वाराणसी को जानते हैं, तो हम कैसे उसके बातों पर विश्वास करें? लेकिन कोई कहता है नहीं, हम वाराणसी गए हैं, वहाँ की हमने आरती देखी है, वहाँ का जो पूजा पाठ है, किस प्रकार से लोग रहते हैं वहाँ पर, कैसी धार्मिक नगरी है वो।
तो उसकी बात पर विश्वास किया जाए, क्योंकि वो गया है, वहाँ देखा है उसने, तो उसको उसकी बात की ज़्यादा प्रमाणिकता होती है। तो सदगुरु कबीर साहब स्वयं सत्यलोक से आए हैं और सत्यलोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसके पूर्व आज जिस निमित्त से आज का सत्संग रखा गया है, यहाँ मातृशक्ति को हम बहुत ही धन्यवाद कहेंगे। यहाँ की मातृशक्ति बड़ी सबल है, क्योंकि आप लोगों के प्रताप से आप लोग समय समय पर ये सत्संग का आयोजन करते हैं, अपने घरों में पूजन का आयोजन करते हैं। सब लोग मिल करके जिस प्रकार में देखा आप लोग सेवा करते हैं, संतों का, अभ्यागतों का, अतिथियों का, और जिस प्रकार से पूजन की तैयारी करते हैं, छोटा सत्संग भी रखते हैं, तो कितनी भाव भक्ति से आप लोग करते हैं। ये एक मॉडल है, एक आदर्श है आप लोगों का। और आज का जो एक सत्संग रखा गया है, हमारे सत्यलोकवासी परम श्रद्धेय श्री देवकी अभिलक्ष साहब जी का, सिर्फ थोड़ा सा स्पेस मुझको देना, और थोड़ा सा उधर आप कृपया करके जरा उनका दर्शन करवा दीजिए हमारे यूट्यूब पर। और परम आदरणीय श्री अभी बताए थे प्रवीण अभिलक्ष जी, है ना, और उनका नाम हम लोग यहाँ बुलाने के लिए रॉबिन भाई जानते थे हम लोग इस प्रकार से। तो आज उन दोनों की पुण्यतिथि है। शिला बहन पूछ रही थी, साहब जी पुण्यतिथि हम लोग क्यों कहते हैं? पुण्यतिथि जैसे हम लोग कह सकते थे कि ये उनके स्वर्गारोहण की तिथि है ना, सत्यलोक धाम को गए तो उस तिथि को गए, तो यह भी हम शब्द कह सकते हैं। उनके मृत्यु की तिथि भी कह सकते हैं, उनका क्या कहेंगे, परलोक गमन की तिथि भी कह सकते हैं, स्वर्गलोक जाने की तिथि भी, बहुत सी तिथि कह सकते हैं। तो पुण्यतिथि इसलिए आप लोग हम सब लोग जानते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो परमात्मा उसको ये नहीं देखता है कि किस तिथि में, किस वार में, किस महीने में इसका जन्म हो रहा है। जब उसका भाग्य हुआ, उसका उस दिन जन्म हो गया। उसी प्रकार से मृत्यु की भी एक तिथि होती है। ये नहीं देखा जाता कि नहीं प्रतीक्षा करो तुम किस तिथि को इस संसार से रवाना होना, नहीं, जिस दिन उसका तिथि, उस दिन उसकी आयु पूर्ण हो गई तो उसको इस संसार से जाना है, हम सबकी बारी आने वाली है। तो उन महापुरुषों का सत्यलोक गमन हुआ, और जिस प्रकार से भाव भक्ति उन्होंने अपने जीवन में अपनाया, जिस प्रकार से उन्होंने भक्ति को केवल जिया नहीं बल्कि आप सब लोगों को उन्होंने बांटा। तो ये जो एक परंपरा आपके कुल में आई है, अभिलक्ष परिवार में, ये पूर्वजों की जो भक्ति है वो आशीर्वाद है। भक्ति ही आप लोगों के लिए आशीर्वाद है। धन तो आप लोग अपने कर्म से, हाँ, आप लोग क्योंकि कर्मयोगी हैं, आप लोग कुछ न कुछ कर्म करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, या किसी भी प्रकार का श्रम करते हैं। आप लोग श्रम से अपने जीवन का जो एक अर्थोपार्जन है वो आप लोग अपना पूर्ण करते हैं। तो इन्होंने अर्थोपार्जन भी किया, साथ साथ भक्ति किया। सदगुरु की भक्ति ऐसी भक्ति थी। हमें प्रवीण साहब जी बतला रहे थे, एक बार जब हमको लेने के लिए गए कबीर काउंसिल, तो उन्होंने कहा कि साहब जी हमारे पिताजी जब अंतिम समय उनका आया तो बहुत जोर से उन्होंने सत्यनाम कहा है, बहुत जोर से सत्यनाम कहा। तो ये प्रवीण साहब राबिन भाई हमको बतलाए थे कि साहब जी ऐसे भक्त थे कि अंतिम समय उनके मुख से सत्यनाम का महामंत्र निकला। तो ऐसे भक्त थे, निर्गुण भजन गाते थे। देखिए तो कितनी बड़ी बात है ये कि परिवार में रहते हुए भजन गाना, भजन सुनना, संतों को बुला करके सत्संग करना, पूजा करना। जबकि उस समय उतनी आर्थिक संपन्नता भी नहीं थी, फिर भी जिसके अंदर में भक्ति होती है उस धन संपत्ति नहीं देखता, केवल समर्पण देखता है। क्योंकि परमात्मा को यह नहीं देखना होता है कि वो क्या पूजा में चढ़ाया जा रहा है, कितने खर्च किए जा रहे हैं, कितने भक्त लोग आ रहे हैं, उनको क्या महाप्रसाद दिया जा रहा है, क्या दान दिया जा रहा है। परमात्मा ये देखते हैं कि हम भक्ति किस प्रकार से कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, भक्ति का ही सबसे बड़ा महत्व है। और सदगुरु कबीर साहब ने धीरेन्द्र दास साहब को ज्ञान नहीं दिया, भक्ति दी, और भक्ति के कारण ही वो चौका आरती उन्होंने दिया उनको। ये कर्मकांड है, चौका आरती एक कर्मकांड है, भक्ति का स्वरूप है। भक्ति में समर्पण है, भक्ति में समर्पण है, और ज्ञान में समर्पण नहीं। अपने जीवन को ऊंचे से ऊंचे की ओर ले जाना, ये ज्ञान है, ज्ञान है, वैराग्य है। ये जो धारा है ये संतों के लिए, वैरागियों के लिए। लेकिन जो हमारे भक्त लोग हैं, परिवारजन हैं, उनके लिए भक्ति की धारा सर्वोपरि। इसलिए धनीधर्मदास साहब को भक्ति की धारा दिया, सत्यलोक का दर्शन करवाया धनीधर्मदास साहब को, उनको अमृत तत्व का, उनके ब्रह्मरंध्र का स्पर्श करके। ब्रह्मरंध्र कहाँ होता है? यहाँ पर होता है ब्रह्मरंध्र, है ना, जहाँ पर बच्चा जब छोटा होता है, जैसे बच्ची हो देखो वहाँ पर गोद में है, तो उसका देखोगे यहाँ पर कितना मुलायम होता है ना, वो ब्रह्मरंध्र है। धनीधर्मदास साहब का वहाँ स्पर्श किया,
सदगुरु कबीर साहब की कृपा से उनको सुरति लगी और सुरति पहुंच गई सत्यलोक धाम में। सत्यलोक में सत्य पुरुष का उन्होंने दर्शन किया, देखा अरे कबीर साहब तो वहाँ भी है, कबीर साहब यहाँ भी है, दोनों के स्वरूप में कोई फर्क नहीं है। लेकिन वो जो सत्यलोक का बैठा हुआ सत्य पुरुष है वो समस्त सृष्टि का देख रेख करता है। सदगुरु कबीर साहब आए, पृथ्वी लोक में, भारत में आए, काशी में आए, एक स्थान उन्होंने चुना और 120 वर्षों तक की यात्रा की। सदगुरु कबीर साहब की जो आज हम विषय रख रहे हैं अपने प्रवचन का, वो किस प्रकार से बतला रहे हैं उस सत्य पुरुष धाम का। संतो सो निज देश हमारा। हे संतों, संतो आप सब लोग संत हैं क्योंकि आप सब लोगों के जीवन में शांति है, आप सब लोगों के जीवन में प्रेम है, आप सब लोगों के हृदय में भक्ति है, इसलिए आप सब लोग संत हैं। तो क्या कह रहे हैं, संतो सो निज देश हमारा। हे संतो, हमारा देश कैसा है मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। सदगुरु की कृपा है, उनकी करुणा है, उनकी अनुकंपा है कि वो हमें इस प्रकार से ज्ञान भक्ति के माध्यम से हम सब लोगों को इस लोक में रहते हुए, इस पृथ्वी लोक में रहते हुए हम सब लोगों को सत्य लोक का दर्शन करा रहे हैं अपने वाणी के माध्यम से। जहाँ जाए फिर हंस न आवे, भव सागर की धारा। सदगुरु कबीर साहब और श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता एक छोटा सा ग्रंथ है, कहाँ का है वो, महाभारत से निकाला गया एक छोटा सा अंश है, उसको श्रीमद् भगवद गीता कहा गया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है और संग्राम शुरू नहीं हुआ, उसके पूर्व वो इस कहते हैं गीता का उपदेश कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को प्राप्त होता है। वहाँ भी वही कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात गीता का यह श्लोक का एक आधा टुकड़ा है जिसमें वो कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते। सदगुरु कबीर साहब देखिए, बिल्कुल सदगुरु कबीर साहब ने गीता का उपदेश नहीं दिया, सदगुरु कबीर साहब तो अपनी वाणी से, हम उसको केवल एक जोड़ रहे हैं, है ना, एक उसको जोड़ रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता क्या कर रही है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाए फिर हंस न आवे, भव सागर की धारा। गीता भी यही कह रही कि वहाँ जा कर के कोई लौटता नहीं है मेरे धाम को। और सदगुरु कबीर साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई सत्य लोक को पहुँच जाए तो उसकी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः जो जन्म लेने की ये जो कड़ी है, सर्कल है, ये समाप्त हो जाता है। और सूर्य चंद्र नहीं तहाँ प्रकाशत, नहीं नभ मंडल तारा। हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं रात्रि में, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, हम लोग जब ऊपर की ओर देखते हैं तो क्या है, बहुत से तारे दिखाई देते हैं। तारों के डिफरेंट जो उनके फॉर्म है वो हम देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में उसके बारे में बहुत चर्चा की गई है। लेकिन वो जो सत्यलोक है वहाँ पर ये न सूर्य है, न चंद्र है, न वहाँ पर एक प्रकार के तारे हैं, क्योंकि इनका जो लेवल है सूर्य का, चंद्र का, ये जो तारे हैं उनका, क्योंकि सूर्य से हजारों किलोमीटर दूर, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर ये तारे हैं, जहाँ हम लोग इतना छोटा सा उसको टिमटिमाते हुए देखते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो सत्यलोक है वो तो इनसे करोड़ों किलोमीटर दूर है सत्यलोक, तो ये वहाँ पर कहाँ पहुँच सकते हैं। उदय अस्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा। वहाँ जो प्रकाश है वो सत्य पुरुष के जो प्रकाश है, उनके अंदर से जो आभा निकल रही है, पूरा निकल रहा है, उसी से पूरा सत्यलोक प्रकाशित होता है। वहाँ पर किसी ज्योति के लिए कोई लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ पर कोई आयोजन नहीं करना पड़ता दिया आदि जलाने का। वहाँ पर न सूर्योदय होता है न सूर्यास्त होता है, क्योंकि वहाँ तो सदा ही वो जो सत्य पुरुष परमात्मा है उनकी जो आभा है, उनकी किरणें हैं, उससे वहाँ पर सदा प्रकाशित रहता है। और वो प्रकाश कैसा है, हम लोग गर्मी के दिनों में सूर्य के प्रकाश से कितना झुलस जाते हैं, है ना। बहुत से लोगों को तो स्किन के कैंसर तक हो जाते हैं। और ठंडी जब आती है तो सूर्य की किरणें कितनी कोमल हो जाती हैं, लेकिन वहाँ का जो प्रकाश है वो एक समान रहता है। तहाँ न मायाकृत प्रपंच नहीं, वहाँ पर ये जो पांच तत्व है वह भी वहाँ पर नहीं है। पांच तत्व हम सब जानते हैं, छित जल पावक गगन समीर, ये बाहर भी है और हमारा शरीर भी उसी से बना हुआ है। पांच तत्व तीन गुण पेले, रमता है शब्द सो खेले। कबीर साहब ने ज्ञान कुंडली में कहा, पांच तत्व गुण तीन जहाँ नहीं, नहीं तहाँ सृष्टि पसारा, तहाँ न माया कृत प्रपंच या लोग कुटुंब परिवार। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि साहब जी आप लोग माया से क्यों इतना निगेटिव थिंकिंग या निगेटिव उसके बारे में आप लोग विचार करते हैं। आखिर उसी परमात्मा ने माया को ही बनाया है, उसी परमात्मा ने हम सबको भी बनाया है, तो माया से भागे क्यों। बिल्कुल सत्य है ये। आप लोगों के हृदय में भी ये प्रश्न उठना चाहिए कि उसी परमात्मा ने हमें
हमें इस संसार में सद्गुण भी दिए, उसी परमात्मा का बनाया हुआ ही दुर्गुण भी है। लेकिन हम सब लोगों का जो विवेक है उसके माध्यम से हम सद्गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं और दुर्गुणों को अपने अपने आप से दूर करते हैं। इसी प्रकार बिना धन संपत्ति, क्योंकि भी माया का स्वरूप है, स्त्री के लिए पुरुष माया है और माया के लिए स्त्री पुरुष है, लेकिन स्त्री और पुरुष अगर न मिले तो संसार की सृष्टि का जो क्रम है वो बंद हो जाएगा। तो माया तो है, लेकिन माया को किस प्रकार अपने जीवन में हम धारण करें, यह विवेक सद्गुरु से प्राप्त होता है। लेकिन जो सत्यलोक है वहां पर, क्योंकि वो परमात्मा को इच्छा करता है, उससे सारी सृष्टि बन जाती है। स इच्छता लोकानुसृज, अर्थात मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊं, केवल वो इच्छा करता है और हो जाता है। लेकिन हम लोग इच्छा करेंगे और हो जाएगा, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो शक्ति है वो लिमिट है, परमात्मा अनलिमिटेड है, अलमाइटी पावर का है वो। उसके चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे उसकी जितनी भी शक्तियां हैं अपरिमित हैं, अनलिमिटेड है। लेकिन हम सब लोग सीमित शक्ति वाले लोग हैं। लेकिन कहाँ न माया कृत प्रपंच, या लोग कुटुंब परिवार, वहाँ पर कोई रिश्ते नाते नहीं कि ये तुम्हारी माँ, ये तुम्हारी बहन, ये तुम्हारे पिता, सभी जीव आत्मा है ना, शरीर तो है ही नहीं, शरीर तो हमने सब यहाँ छोड़ दिया सिमेट्री में, अब तो केवल आत्मा है वहाँ पर। तो आत्मा के लिए कोई फिर वहाँ पर रिश्ते नाते नहीं है। और क्षुधा तृषा नहीं, शीत उष्णता, दुख सुख को संसारक। सब लोग पूछते हैं कबीर साहब कुछ खाते पीते नहीं थे, आप लोग कहते हैं कक्का केवल नाम है, बब्बा बीज शरीर, रर्रा सब में रम रहा काका नाम कबीर, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर। तो ये जो हम लोग कहते हैं कबीर साहब कुछ अन्न ग्रहण नहीं करते थे, पानी नहीं पीते थे, उसका कारण क्या था? क्योंकि वो आत्मस्वरूप में वो इस संसार में आए, सूर्य की किरणों को उन्होंने अपना एक सवारी बनाया और इस संसार में आए। जब चाहते थे 5 एलिमेंट्स को जोड़ते थे, एक फार्म बना लेते थे, है ना। बहुत सा फार्म उन्होंने बनाया अपने 120 वर्षों के लीला काल में। बहुत प्रकार के शरीर उन्होंने धारण किए, पानी में पानी मिल गए, जल में जल मिल गए, अग्नि में समा गए। जब शेख तकी ने सदगुरु कबीर साहब का कसौटी, उनको जब 52 कसौटी लिया, तो सदगुरु कबीर साहब जो जो जिस रूप में सोचता था कि हमको इनको इस चीज़ से मारेंगे, इस चीज़ से मारेंगे, वही बन जाते थे। तो सबका जो स्वामी है उसको कौन क्या मार सकता है? हम किसी को कहेंगे आग में जला के मारेंगे, लोग जो वो आदमी आग ही बन गया जाकर के, क्या उसको जलाएंगे? आग को आग क्या जलाएगी? इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब की जो शक्ति है उसके बारे में बता रहे हैं, सत्य पुरुष परमात्मा की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। क्षुधा तृषा नहीं, शीत उष्णता, दुख सुख को संसारा, आधीन व्याधि उपाधि कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा। यहाँ पर हम लोग दैहिक, दैविक और भौतिक 3 पापों से हम लोग संतप्त होते हैं। अभी जो आया है भौतिक काम, ये जो कोविड का मामला, उसके बाद फिर ये जो सर्दी के महीने में लोगों को बुखार खांसी ये सब होते हैं। इसी प्रकार से हम सब लोगों के जीवन में अनेक अनेक प्रकार के जो कष्ट आते हैं उस सत्यलोक में नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर कोई इस प्रकार कष्ट देने वाला ही नहीं है। ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर मनुष्यों ने अपनी जाति बना लिए हैं। कोई कहता है मैं गोरा हूँ, कोई कहता है मैं काला हूँ, मैं एक विकसित देश का हूँ, विकसित देश का हूँ, अमेरिकन हुआ, अमेरिका से आया, फिर कितना एक प्राउड फील करता है वो आदमी। यूरोप से आया है, कोई कहेगा इंडिया, अरे ये अफ्रीकन है। तो ये जो व्यक्ति के जीवन में जो कास्टिज्म आ गया, ये छोटा जात का है, ये बड़ा जात का है, लेकिन उस सत्यलोक में ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। वहाँ पर सब लोग एक समान है। धर्म अधर्म तहाँ कछु नाही, संयम नियम आचारा। क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर एक नीति को फॉलो करते हैं, एक लॉ को फॉलो करते हैं, तो हम सब लोगों को नियम के अनुसार चलना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें मनुष्य के लिए एक व्यवस्था क्योंकि बना सके समाज में जीने के लिए, इसलिए अनेक अनेक प्रकार के नियम बनाए गए। धर्म कहा गया ये धर्म है, ये अधर्म है, ये नीति है, ये अनीति है, ये लीगल है, ये इनलीगल है। लेकिन उस सत्यलोक के जो धाम है, सत्यलोक का जो धाम है, वहाँ पर किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मत्वेन सब लोग एक समान हैं और किसी के अंदर कोई विकार ही पैदा नहीं होता, तो कोई किसी प्रकार का नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। अंत में साहब कबीर कह रहे हैं, अति अभिराम धाम सर्वोपरि शोभा ज्या सोपारा। हम सब लोग क्या कल्पना करेंगे उस धाम का? सदगुरु कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये वाणी अब अपूर्ण है उसको समझाने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो एक आनंद है
हाँ, वो जो आनंद है वहाँ का, आप सब लोगों के जीवन में कोई ना कोई प्रिय चीज़ है। जब वो प्रिय चीज़ मिलता है तो कितना आनंद होता है। तो सत्यलोक का ये जो आनंद है, जैसे आप यहाँ अगर हम खाएं कोई चीज़ जो हमारा प्रिय, सबसे प्रिय चीज़ है, अगर वो हमें खाने को मिल जाए, कितना खाएंगे, एक लिमिट है ना। उसके बाद फिर वही चीज़ जो हमें बहुत प्रिय है हम नहीं खा सकते। एक व्यक्ति कहे हम ये चीज़ देखना चाहते हैं, देखेगा, कितना देखेगा, क्योंकि फिर आंखें खराब होने लगेंगी। इसी प्रकार कोई कहे कि हमें ये संगीत सुनना पसंद है, कितना सुनेगा, क्योंकि उसके बाद कान खराब होने लगेंगे। कोई कहे हम बहुत आराम वाले गद्दे पर लेटना चाहते हैं, लेटो, कितना लेटोगे, बाद में तुम्हारा कमर में दर्द होगा, अर्थराइटिस हो जाएगा। तो ये जो समस्या है संसार में है, लेकिन वो जो धाम है उसका जो आनंद है उसके बारे में कभी साहब वाणी से कह तो रहे हैं, लेकिन हमारा सामर्थ्य नहीं उसको समझने का। अति अभिराम धाम सर्वोपरि, सभी धामों से, जितने भी धाम इस पूरे यूनिवर्स में हैं, जितने भी लोक है देवी देवताओं के, उन सब से ऊपर है वो धाम जिसको हम सत्यलोक कहते हैं। और उसका जो शोभा है, उसका जो आनंद है, उसकी जो दृश्य है वो इतना आनंददायक है कि उसका आनंद समाप्त नहीं होता है। इस संसार में जिसमें सुख हम ढूंढते हैं उसी में दुख छिपा हुआ है, क्योंकि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधु, तीन लोक से न्यारा, क्योंकि हम तीन ही लोक के बारे में जानते हैं और इस तीन लोकों से न्यारा है वो सर्वोपरि धाम सत्यलोक। और वहाँ इनको जाने का अवसर मिला साहेब जी लोगों को। धन्य भाग, इतना जीवन को उन्होंने भक्तिमय बनाया, प्रेममय बनाया और आप सब लोगों को वही रास्ते पर चलना सिखाया। तो आज हम सब लोग भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हम सब लोग परम श्रद्धेय सत्यलोकवासी श्री जो आप सबके पिताजी थे श्री देव की अभिलक जी, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। और साथ ही साथ उनके बड़े पुत्र आपसे भी बड़े थे ना, सबसे बड़े थे, सबसे बड़े वही थे। तो उनके सबसे बड़े आप सबके भाई, और जिनका जो लगी हुई तो उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी भी बैठी हुई हैं। तो परम श्रद्धेय श्री रावीन साहब, हमारा भी सौभाग्य रहा, काफ़ी समय तक साथ साथ रहे, बहुत कुछ बताते थे, पुराने व्यक्ति थे और उनको भी आनंद होता था, मुझे भी आनंद हो गया कि काफ़ी कुछ पुराने अपने जो जीवन की यात्रा थी उसको उन्होंने बताया, किस प्रकार से गरीबी से धीरे धीरे करके उठे, लेकिन अपने भक्ति को नहीं खोया। यही सबसे बड़ा गुण होता है एक साधु का, एक संत का, एक भक्त का। उसको उन्होंने पूरे जीवन भर निभाया और वो परंपरा आप सब लोगों को दिए। एक सुंदर मौका, आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो और उन दोनों महापुरुषों का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, सद्गुरु की कृपा आप सबको प्राप्त हो। ऐसे ही भक्ति, ऐसा ही सत्संग पूजन आप सब लोग करते रहें। सद्गुरु परमात्मा आप सबके हृदय में सदा भक्ति प्रदान करें, सदा ज्ञान प्रदान करें, सदा वैराग्य प्रदान करें और इस त्रिवेणी संगम में स्नान करके आपका जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाए, यही सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करें। अब कृपया बजाइए थोड़ा सा। सद्गुरु के चरणों में 3 बार बंदगी करते हैं सब लोग मिल करके। साहेब साहेब साहेब